अब बात करेंगे, ये सब तबाही की तस्वीरें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आफत वाली बारिश की। देश में मॉनसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा के रखी है। पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर राजौरी से सामने आ रही है, जहां पर फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। रात भर हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भूस्खलन से सड़कें टूट गई हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे भारी नुकसान यहां पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। ये फ्लैश फ्लड की तस्वीरें डराने वाली हैं। कैसे बीच रास्ते से उफान मारता सैलाब वहां की आम जिंदगियों को अपनी जद में ले रहा है। बाढ़ की चपेट में आने से जम्मू कश्मीर में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही भारी नुकसान हुआ है। देखिए भूस्खलन से सड़कें किस कदर टूटी हैं, नदियां उफान पर है। रात भर यहां पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से इलाके में फ्लैश फ्लड आ गया। एक रात की बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के कई जिले इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जिसकी शायद ही कोई उम्मीद कर रहा होगा। खासकर राजौरी में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दिया, जहां पहाड़ों से आए सैलाब ने गाड़ियों को तिनके की तरह बहाकर किनारे रख दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। रात भर की बारिश को लेकर पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था और सुबह होने के बाद जब सूरज की रोशनी राजौरी पर पड़ी तो लोगों को कुदरत के कहर का अंदाजा लग गया। हालांकि घाटी के कई जिलों में बादल अब भी बरस रहे हैं और नदियां उफान पर हैं। रामबन की इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस और प्रशासन की टीम नदी किनारे खुद मौजूद है और लोगों को किनारों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अखनूर में भी भारी बारिश के बाद सैलाब निचले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन इलाकों में भी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। पुंछ और राजौरी के दोनों सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। इससे सड़कों और घरों समेत सरकारी और निजी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सभी जिला प्रशासनों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि 24 जुलाई तक हर 6 घंटे में हालात की रिपोर्ट दें ताकि निगरानी मजबूत हो सके और सभी मिलकर सही तरीके से काम कर सके। इस मीटिंग में पुंछ और राजौरी में लगातार बारिश और उसके कारण आए फ्लैश फ्लड के हालात की समीक्षा की गई। और अब एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जो जम्मू कश्मीर के पुंछ से सामने आ रहा है। यहाँ पर कल भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल एक जगह से दूसरी जगह जाने में हो रही है। पुंछ में लोगों की परेशानी की तस्वीर आप इस वक्त देखिए कि कैसे नाले को पार करने के लिए लोगों ने एक पेड़ के तने को ही पुल बना लिया, जिसके बाद आफत वाली बारिश किस कदर नुकसान लेकर आई है इसका अंदाजा इन तस्वीरों में लगाया जा सकता है। तो वही तस्वीर आपको नागालैंड से अब दिखाएंगे। यहाँ पर बाढ़ बारिश का असर इस कदर देखने को मिला है कि यहाँ पर हर तरफ तबाही नजर आ रही है। मौन में बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। भूस्खलन की वजह से 9 लोगों की मौत की खबर है। 4 के शव भी बरामद हुए हैं और 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई जिलों में तो भूस्खलन से सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, यानी तबाही इस कदर बढ़ती जा रही है
कि लोगों की परेशानियां खत्म होने की नाम नहीं ले रही हैं। आप देखिए कि सड़कें टूट जाने की वजह से, सड़कें बंद हो जाने की वजह से संपर्क इलाके का पूरी तरीके से टूट चुका है। नागालैंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ के कहर के बीच इन 2 पहिया वाहनों को देखिए कैसे यहां पर फंसे हुए हैं। भूस्खलन की वजह से अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। घर, गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो चुके हैं। ये घरों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से, ये देखिए, जैसे ही यहाँ से भूस्खलन होता है पूरी की पूरी नींव इन घरों की हिल जाती है और उसके बाद ये एक एक करके ताश के पत्तों की तरह धाराशायी होते हुए नजर आते हैं। तो नागालैंड के बाद अब बात करते हैं असम की। असम में भी बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। असम के 7 जिलों में बाढ़ बारिश का असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से करीब 57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि सेना लगातार बचाव और राहत के कार्य में जुटी हुई है। देखिए कैसे लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो इन्हीं उफनती नदियों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि असम में पिछले 1 महीने से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। असम का शिवसागर जिला इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। बीते 2 दिनों की बारिश के बाद शिवसागर में कई इलाकों में सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों के भी कमर तक पानी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक चराइदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया और उदलगुरी जिलों में बाढ़ से 57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ASDMA ने यह भी बताया कि शिवसागर में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद इस साल बाढ़ में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। चराइदेव सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जहां लगभग 24,000 लोग परेशान हैं, जबकि धेमाजी में 22,000 से ज्यादा और डिब्रूगढ़ में 4,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार को सेना और वायुसेना से बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने को कहना पड़ा। इस बीच गुवाहाटी के खरगुली हिल्स के पास भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि यहां किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने अपने कैबिनेट के 4 सहयोगियों को ऊपरी असम जाने का निर्देश दिया है, ताकि वे सबसे बुरी तरह प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों की देखरेख कर सके। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सेना और वायुसेना को निर्देश दिए हैं कि वो बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैयार रहें। तो वहीं हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल के कई इलाकों में इस रेड अलर्ट को जारी किया गया है। कांगड़ा में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश हैं। तो वहीं भारी बारिश को लेकर इस अलर्ट को जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जिसे देखते हुए नदियों के किनारे और भूस्खलन वाले इलाकों में पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई। IMD ने सोमवार के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए और मंगलवार के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। रेड अलर्ट को देखते हुए हिमाचल के कांगड़ा जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान 2 दिन बंद रहेंगे। सिरमौर जिले में इस अलर्ट का असर देर शाम दिखने भी लगा, जहां शाम होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। ऐसे में हालात को देखते हुए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उधर किन्नौर जिले में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। यहां सांगला घाटी में एक बार बारिश के कारण पहाड़ों भारी मात्रा में मलबा नीचे आया। इस कारण छितकुल होते हुए तिब्बत सीमा और उत्तराखंड की ओर जाने वाला एक अहम संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। रानीकंडा के समीप दुबरनाले में अचानक आई बाढ़ से पुल बह गया, जिससे सेना और ITBP की चौकियों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।
हिमाचल के बाद अब तस्वीर उत्तराखंड की आपको दिखाएंगे। चमोली से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चला है। चमोली में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है लैंडस्लाइड की। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश और तबाही का असर उत्तराखंड के कई जिलों में भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से कुदरत के कहर की ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कपकोट ब्लॉक के मौनधुरा इलाके में शनिवार शाम अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टानें तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहने लगी। भूस्खलन का ये वीडियो इलाके में दहशत की वजह बना हुआ है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जनहानि या बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देहरादून में भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ संतला देवी मंदिर के पास नदी में 7 लोगों के फंसे होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 7 लोगों को सुरक्षित नदी के बीच टापू से बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में लगातार बीते घंटे से बारिश हो रही है और ऐसे में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून में भी भारी बारिश के बाद नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। मौसम विभाग ने भी 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और प्रशासन रविवार के लिए 10 जिलों में रेड और ऑन रेंज अलर्ट जारी होने के बाद अलर्ट पर है। स्टेट इमरजेंसी और ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लगातार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से राज्य भर में अलग अलग जगहों पर 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं।